योर पिज़्ज़ा विल बी डिलीवर्ड इन 20 मिनट्स। मैंने तो कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर ही नहीं किया, वो भी इस समय। ट्रिंग ट्रिंग, रात के 11 बज रहे हैं, इस समय आखिर बिन बुलाए कौन आ गया भाई? पहले एक बार डोर से देख लेता हूँ। अरे बाप रे, सिमरन, ये मेरी एक्स क्या कर रही है यार यहाँ पे? इसको इग्नोर करने के बाद भी इसको मेरा पता कैसे मिला? अब मैं क्या करूँ? हाय अभिषेक, मुझे मिस किया? ये देखो मैं क्या लाई हूँ, तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा लेके आई हूँ। सिमरन तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? सिमरन, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था, हमारा रिश्ता खत्म हो गया था, मैंने कहा था। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? यहाँ से चले जाओ प्लीज, मुझे परेशान मत करो। भूल गए? याद है मैंने क्या कहा था? मैं तुम्हारी किसी और से शादी नहीं होने दूंगी। अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे इससे पीछा छुटाऊं यार? इसलिए तो मेरे पीछे पड़ गई है ये। इतना बेचैन होकर तुमसे मिली। प्यार कभी दुआ बन जाता है तो कभी एक खौफनाक बला, लेकिन अगर यही प्यार जुनून में बदल जाए तो डर का शाहरुख खान भी डर जाए। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की जिसको जब लगा कि उसका प्रेमी उससे बिछड़ रहा है और उसे छोड़ वह किसी और से शादी करने जा रहा है, तो वह उसके प्यार में पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी गर्ल बन गई और उसके दरवाजे पे दस्तक दे दी। अब अचानक से लगभग 11:30 बजे होता यह है मसला में कि 11:30 बजे मुझे मैसेज आता है और वो लड़का कहता है कि मुझे सर अपॉइंटमेंट चाहिए और ये एक अर्जेंट बात है। अपॉइंटमेंट वो बुक करता है और हड़बड़ाए आवाज़ में, बेचैन आवाज़ में मेरे से बात करने लगता है। सर, मेरा भाई बुरी तरीके से फंस गया बेंगलोर में और एक उसकी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिससे कि उनका बीच रिलेशन रहा, बट कुछ कारणों की वजह से दोनों के परिवार में, हमारे परिवार और उनके परिवार में रिश्ता नहीं बैठा और रिलेशनशिप खत्म हो गया। लेकिन जब मेरे छोटे भाई का रिश्ता तय हुआ और पता नहीं उसको कहाँ से उसके भाई का लोकेशन पता चल गया, जो कि बेंगलोर में रहता था उसका भाई, और वो लड़की जयपुर से डिलीवरी गर्ल बन गई और उस लड़के के अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नेम में एक पिज़्ज़ा ऑर्डर की और रात में डिलीवरी करने उसके फ्लैट के सामने आ धमकी, और लगभग 11 बज रहे थे रात के। ऐसी स्थिति में उसका भाई घबरा गया था। वो मेरे से राय ले रहा था कि सर क्या करूँ, उसे क्या करूँ? तो किसी तरीके से उस अपने भाई को वो बेंगलोर से अपने घर बुलाता है लखनऊ में। अगर रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है तो जाहिर सी बात है लड़का मूव ऑन करेगा और एक नया रिश्ता ढूंढेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कोई एक्स गर्लफ्रेंड इस तरह से धमकी दे रही है, उसे परेशान कर रही है, मैसेजेस भेज रही है कि हम तुमको फंसा देंगे, डिस्टर्ब कर रही है, स्थिति में आप क्या कर सकते हो? किसी के भी राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी में, यानी इस तरह से हस्तक्षेप करना, किसी के घर पर जाना, चैट करना, व्हाट्सएप करना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना या किसी को धमकी देना, यह सब एक अपराध है। अगर आप किसी को भी धमकी देते हैं तो भारतीय न्याय संहिता के नए कानून के हिसाब से धमकी देने पे आपको लगभग 7 साल तक का कैद या जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ आप किसी प्रकार से स्टॉकिंग करते हो, यानी किसी का पीछा करते हो, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर, अगर आप बार बार आप कर रहे हो, तो 5 साल का आपके ऊपर कारावास यानी जेल हो सकता है। हो सकता है कि कई परिस्थिति में लड़की के साथ भी गलत होता है। अगर लड़की के साथ गलत हो रहा है तो आप कानूनी सलाह के साथ, अपने एडवोकेट के सलाह के साथ कानूनी प्रोसेस करें कि उसको मैसेज, चैट या हरास करने लगे। ये सब अपराध हो सकता है। उल्टा उसके ऊपर दबाव बनाने के बजाय उल्टा लड़की फंस सकती है, तो इसीलिए ना करें।